महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर ये समझाने के लिए आते हैं कि अगर पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाता है तो पांडव युद्ध के इच्छुक नहीं हैं। दुर्योधन नहीं मानता है। दुर्योधन ऐसा पुत्र है जो स्वयं अपने पिता के वश में नहीं है, बल्कि पिता ही अपने पुत्र के मोह में है। इस कारण से दुर्योधन जो भी गलत निर्णय लेता है उसमें उसके पिता की पूरी भूमिका होती है। श्री कृष्ण सिर्फ 5 गांव तक समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दुर्योधन ये कहता है कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। मतलब किसी भी कीमत पर दुर्योधन समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब समझौता नहीं करता है तो भगवान श्री कृष्ण खाली हाथ लौटते हैं और ये तय हो जाता है कि अब महाभारत को कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच एक अंतिम प्रयास करने के लिए वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के सामने आते हैं। वो धृतराष्ट्र को खूब समझाते हैं कि ये तुम्हारा अधर्म, पुत्रमोह और स्वार्थ इस प्रकार से विध्वंसक युद्ध को जन्म देगा जो आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा और इसका परिणाम बहुत ही विध्वंसक होगा। इतना समझाने के बाद भी जब धृतराष्ट्र नहीं मानता है, तब भगवान वेदव्यास चाहते हैं कि धृतराष्ट्र अपने युद्ध के परिणाम को देखे, अपने पुत्रों के अधर्म के परिणाम को देखे और कहते हैं धृतराष्ट्र मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ। वो तुम दिव्य दृष्टि लो और देखो कि इस भयानक युद्ध का क्या परिणाम होता है। संजय को दिव्य दृष्टि दे देते हैं कि युद्ध में संजय और धृतराष्ट्र दोनों एक दूसरे से विपरीत व्यक्तित्व ठहरते हैं। धृतराष्ट्र जहां अज्ञान, अधर्म, पक्षपात का प्रतीक बन के उभरता है, वहीं संजय एक विवेकशील, संयमी, धैर्य और निष्पक्ष व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किए गए हैं। इंसान जब अपने जीवन को अगर हम कुरुक्षेत्र मान लें, अपने कुरुक्षेत्र में किसी अधर्म, मोह, अज्ञान में फंसता है तो उसे विवेक की आवश्यकता होती है, जो संजय विवेक का प्रतीक है। और उस विवेक को देने वाले हैं गुरु वेद व्यास। यहाँ उनकी महत्ता स्थापित होती है। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब मनुष्य अज्ञान, मोह और अंधकार में विचरण करता है, तब उसे एक दिव्य दृष्टि चाहिए होती है जो संजय के रूप में प्रकट होती है। तो इस चीज से हमें ये सीख लेनी चाहिए। ये रहस्य है कि किस प्रकार से गीता हम लोगों तक पहुंची। अगर वेद व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि न दिए होते तो संभव है भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में गीता का उवाच किया है वो हम लोगों तक नहीं पहुंचती। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो जिस समय कौरवों का पल्ला भारी होता हुआ नजर आता है वहां धृतराष्ट्र बड़ा खुश होता है, और जहां पांडवों का पल्ला भारी होता हुआ नजर आता है वहां धृतराष्ट्र बहुत ही क्रोधित होता है और संजय को भी भला बुरा कहता है। एक उदाहरण के तौर पे अर्जुन जब हथियार रख देते हैं, अस्त्र शस्त्र रख देते हैं कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके कर्म का ध्यान दिलाते हैं। तब धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण पे भी क्रोधित होता है और उन्हें भला बुरा कहता है और कहता है यह ग्वाला ही है जो युद्ध करवा रहा है और अर्जुन को भड़का रहा है। मतलब धृतराष्ट्र इस प्रकार से अंधा हो चला है कि वह साक्षात ईश्वर को भी पहचानने और उनके निर्णयों को मानने से इनकार कर दे रहा है। क्या विडंबना है। इसका परिणाम तो सिर्फ 18 दिनों के अंदर ही पता चल जाता है।